हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अक्षरा बंगरम यूनिवर्स में। आज मैं कुछ विचित्र बातें आपको बताने वाली हूँ। विचित्र बातें, वो विचित्र बात जो मेरे साथ में घटित हुई। दिस इज़ द फैक्ट। और मेरे साथ में ये बहुत पहले, मैं बहुत छोटी थी तब की बात है। और मुझे माँ दुर्गा के यूनिवर्स की विचित्र बातें हैं ये, कि माँ दुर्गा मेरे साथ में बचपन से ही थी। आपके साथ में भी ऐसा कुछ घटित हुआ था? तो अगर ऐसा कुछ हुआ था तो आप भी मुझे शेयर कीजिए। आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, या फिर मुझे व्हाट्सएप नंबर पे अपना स्टोरी शेयर कर सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टा पे भी शेयर कर सकते हो अपनी स्टोरी। ये ऐसी स्टोरी है जो मैंने अपने लाइफ में अनुभव की हूँ, और वो मुझे आज तक की याद है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम छोटे होते हैं तो तब हमें पता नहीं होता है, तो वो चीज़ें याद नहीं रहती। ऐसी बहुत सारी चीज़ें अपने लाइफ में हुई है जो मुझे याद भी नहीं है। लेकिन ये घटना जो मेरे साथ में घटित हुई है, मैं बहुत छोटी थी, और बहुत छोटी होने के बावजूद भी मुझे ये वाला घटना बहुत अच्छे से याद है। ऐसे वाले बहुत सारे घटनाएं मेरे साथ में घटित हुए हैं जो माँ दुर्गा के होने का, ये सुप्रीम पावर होने का, यूनिवर्स का होने का एक मतलब साइन हमेशा से बचपन से ही मुझे मिलता आया है। तो मेरे साथ में तो बचपन से ही ऐसे चमत्कार हुए हैं। आप लोगों के साथ में भी हुए होंगे। आपके लिए ये बात छोटी है या बड़ी है, वो आपके देखने और सुनने की दृष्टि पे डिपेंड करेगा। लेकिन मैंने जो अनुभव किया है वो आप लोगों से ज़रूर ही शेयर करना चाहती हूँ, जो कि यूनिवर्स से जुड़ी हुई है, माँ दुर्गा से जुड़ी हुई है, शिव भोले बाबा से जुड़ी हुई है ये स्टोरी। तो एक्चुअली मैं जब बहुत छोटी, मतलब मैं थी, मैं बोलूँगी कि नर्सरी, बालवाड़ी जिसको बोलते हैं, छोटा सा गांव मेरी दादी का, बहुत छोटा सा गांव। ये जो गांव है, ये है तेलंगाना के जो एक छोटा सा गांव है, वहाँ का उपस्थित एक छोटा सा गांव जिसका नाम है नरमेटा, उस गांव का नाम। और ये जो जिला आता है, इसका जिला है जनगाम। तो इस तरह से वहाँ पे मैं रहती थी। बहुत छोटी थी तो मम्मी पापा, मेरे दादा दादी सब लोग थे। पापा एक्चुअली काम के लिए शहर से बाहर थे, दूसरी जगह पे आउट ऑफ स्टेशन में रहते थे, कि काम के बिजनेस के लिए उनको दूर रहना पड़ता था। मम्मी हमेशा घर के कामों में बिज़ी रहती थी। और मैं बहुत छोटी थी जिस वक्त मैं स्कूल में मेरा दाखिला कराया गया था। तो वो बालवाड़ी जिसको बोला जाता है, नर्सरी, नर्सरी बोल सकते हैं जिसको आज के ज़माने में। तो वहाँ पे क्या होता था, स्लेट स्लेट में वो एक सर थे ऐसे, यानी वो उसका अगर मैं डिस्क्रिप्शन करूँ तो ऐसा एक स्कूल था जिसमें ना ब्लैक डोर था। आज भी मुझे वो याद है। और क्योंकि मैं उसके बाद में भी कई बार कभी कभी गांव अपने विलेज जाती हूँ, तो मैं वो जब देखती हूँ तो आज भी वो जगह वैसे की वैसे ही पड़ी हुई है। अभी तो वो खंडर जैसा दिखता है, बट उस वक्त वहाँ पे बालवाड़ी हुआ करती थी। तो उस वक्त जब उसका डोर जो था वो ब्लैक कलर का, बहुत मोटी सी बहुत मोटा सा उसका डोर था। और वो ऐसा था ना कि उस ज़माने में, मतलब जब हम बहुत छोटे थी, मैं उस वक्त ना स्कूल्स वगैरह और विलेज में उतने ज़्यादा नहीं हुआ करते थे। तो बालवाड़ी जो थी वो एक सर थे, दिखने में बहुत भयंकर थे, एक्चुअली दिखने में बहुत ही भयंकर थे। ये अनुभव मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये मुझे बार बार याद आता है कि माँ ने मेरे साथ में कितना अच्छा, मतलब मेरे लिए कितना अच्छा किया था। मेरे बचपन में ही मेरे लिए इतना सब कुछ किया था माँ ने। आप लोगों को भी जान के बहुत खुशी होंगी कि माँ किस प्रकार से हमारी मदद करती है। माँ दुर्गा, भोले बाबा, यूनिवर्स, सुप्रीम पावर्स, एंजल्स हमारी मदद किस प्रकार से करती हैं। तो वो सर जो थे, मुझे बहुत ही डर लगता था उन सर को देखकर ही। वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। उस समय ऐसा नहीं था कि बच्चों को मारना नहीं चाहिए, मारोगे तो ऐसा ऐसा नहीं था। उस वक्त मारते थे,
सर अगर डांटते थे तो डांट भी सकते थे कोई उनको, क्योंकि छोटा सा गांव है तो वहाँ पे तो कोई ये नहीं था। बच्चों को बस स्कूल भेजना ही पता था। उस वक्त कैसा था कि बच्चों को जब स्कूल में भेजा जाता था तो फिर ना बीच की छुट्टी होती थी, बीच की छुट्टी, उस बीच की छुट्टी में बैग लेके आ सकते थे स्कूल से या फिर नहीं आ सकते थे, ऐसा कुछ था। ठीक है। तो जहाँ तक कि मुझे याद है कि बीच की छुट्टी हुआ करती थी और घर में आ सकते थे हम खाना वगैरह खाने के लिए और फिर से स्कूल जाया करते थे। सुबह से शाम तक के स्कूल रहा करती थी। स्कूल में बालवाड़ी में बहुत छोटे छोटे बच्चे थे जो कि बोला करते थे यार रात होने के बाद में भूत निकलते इस स्कूल में, और इस प्रकार से बोलते थे और बड़ा डर लगता था। और वो फुगाड़ी फू, फूगाई फू, फुगाड़ी फू, इस प्रकार के कुछ खेल खेला करते थे। गोल घूमते थे, चक्कर आता था, इस प्रकार का था उस वक्त सिचुएशन। तो वो जो सर थे उन्होंने ना जस्ट उन्होंने स्लेट में लिख कर दिया था, स्लेट में लिखा था करके लिखा था। तेलुगु में होता है। मैं यहाँ पे कैसे दिखाऊँ आपको, एक सेकंड में दिखाती हूँ। ऐसे स्लेट में लिख कर दिया था उन्होंने। ठीक है, ये ऐसा रहता था, ऐसा कुछ रहता था। दिख रहा है, आई थिंक उल्टा दिख रहा होगा। तो ऐसा कुछ, ये मिरर है ना, मिरर है ना, सामने से दिख रहा है। तो ऐसा कुछ रहता था। तो मैं यहाँ पे जो है इसको स्लेट में लिख कर दिया था और इसको ही मैं लिख रही थी, लिख रही थी, लिख रही थी, लिख रही थी। इसी को मैं बार बार इसी के ऊपर में लिख रही थी। और बाकी सब लोगों ने क्या किया, ये कंप्लीट हो गया और दूसरे बच्चों ने दूसरा लिखवाया था आ। ठीक है, तो ये उल्टा दिख रहा होगा आपको। तो आ लिखवा के भी आए, लेकिन मैं बोली अरे सब लोग दिखा के आए, लेकिन मेरे को बड़ा डर लग रहा था सर के पास जाने के लिए। तो मैं यही वाला बार बार लिखे जा रही थी इसी के ऊपर में, मतलब स्लेट में, इसी के ऊपर में ऐसे, इसके ऊपर में ट्रेस करना जो होता है वही करते जा रही थी, करते जा रही थी, करते जा रही थी। ठीक है, तो बस वही काम किए जा रही थी। और फिर मुझे सर के पास जाने में बड़ा डर लग रहा था। तो फिर मुझे ये डिफरेंस ही नहीं समझ में आ रहा था कि लिखने के बाद में आ भी होता है। तो मुझे लगा कि सब लोग जो दिखा के आ रहे हैं, कुछ बच्चे लोग, तो वो मिटा के तो फिर से वही जो चीज़ दे रहे हैं फिर से डबल से। तो मेरे को ये डिफरेंस भी समझ में नहीं आ रहा था कि और आ में क्या फ़र्क है। इतनी छोटी थी तो मेरे को घर में भी कभी पढ़ाया नहीं गया था, क्योंकि मेरे दादा दादी सब लोग बड़ी फैमिली, जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो उनको कोई मतलब नहीं था बच्चों के साथ में पढ़ाई का, इसका कोई। तो फिर ऐसे मैं करते गई। और फिर बाद में मेरे बाजू में एक छोटी दूसरी बच्ची थी, मैं भी छोटी थी, तो बोल रही थी कि अभी तक के सर को नहीं दिखाया तुमने, तो सर डांटेंगे, जाओ तुम दिखा के आओ। तो मैं जब दिखा के आई तो सर ने बहुत डांटा कि अभी तो कि तुम ही लिख रही हो, आ नहीं लिखा तुमने। तो वो तभी तो मेरे को समझा नहीं था, मेरे को बहुत डांटा था और बोले कि तुम घर नहीं जाऊँगी यार। तो बहुत डांटा था, समथिंग ऐसा कुछ था। तो फिर मैं घर, बीच की छुट्टी हुई थी तो मैं घर गई। घर जाने के बाद में मैंने बोला कि मैं स्कूल वापस नहीं जाऊंगी, मतलब नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, मतलब नहीं जाऊंगी। तो नहीं जाऊंगी करके लगाया तो मम्मी बोली कि जाना तो पड़ेगा। मेरे चाचा जी रहते थे तभी, मेरे जो चाचा जी थे, पूरा फैमिली, जॉइंट फैमिली था। मेरी मम्मी सबसे बड़ी बहू घर की, और चाचा जी लोगों की किसी की शादी नहीं हुई थी तभी। मम्मी को अकेले पूरा घर को संभालना होता था। पूरे चाचा लोग, 4 चाचा लोग थे, मेरी बुआ थी, इन सबको संभालना होता था। तो मम्मी तो नहीं आ सकती थी मेरे साथ में। तो मेरी मम्मी ने बोला कि चाचा जी को कि आप ना जाके इसको स्कूल में छोड़ के आओ करके। तो मैंने बोला मेरे को नहीं जाना है, नहीं जाना है, मतलब नहीं जाना है। मैं इतना रोती थी स्कूल जाने के नाम से। तो नहीं जाना है करके बोले तो नहीं, ठीक है। मेरे को समझा के चाचा ने बोला कि मैं ना तुम्हें ना वहाँ पे तुम्हारा बैग रखा हुआ है, उस बैग को हम लेके आ जाएंगे। तो मैंने बोला कि मैंने बैग भी ला लिया, मैं नहीं जाऊँगी, मैं नहीं जाऊँगी, मैं नहीं जाऊँगी करके। तो बोले कि देखो बता के तो आना पड़ेगा, मैं उनको बता के तुम्हें वापस लेके आऊँगा, ठीक है। ऐसा झूठ मूठ बोला करके तब नहीं पता था। जाने के बाद में तुरंत क्या बोले उनको, वो सर को डांटे कि बच्ची को क्यों डांट रहे हो, ऐसे ऐसे मत डांटो करके बोल के बहुत चिल्ला के। मेरे चाचा जी बड़े गुस्से वाले थे, लेकिन मुझे वहीं पे छोड़ के आ गए।
और मुझे लगा था कि मुझे वापस लेने के लिए, लेकिन मुझे वहीं पे छोड़ दिया। सर ने मेरा हाथ पकड़ के रखा था, मैं इतना रो रही थी कि मेरे को जाना है, लेकिन नहीं जाने दिया। और फिर मेरे को वही स्कूल में अंदर लेके गया और बोले कि तूने अपने चाचा जी से मेरी शिकायत करी, तूने अपने चाचा जी से मेरी शिकायत करी, तो आज तू घर नहीं जाएंगी, मतलब नहीं जाएंगी। मैं बोली ओ माय गॉड। फिर मैं बहुत डर गई थी, इतनी छोटी सी बच्ची, मासूम सा मेरा दिमाग उस टाइम पे, मैं कुछ नहीं जानती थी और इतनी मासूम सी थी मैं, कि मैं डर गई थी बहुत ज़्यादा। सुन्नीतम रहता है ना बच्चों का दिल, तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो सर ने ना क्या किया उस दिन, फिर जब 5 बजे के बाद में क्लास ख़त्म हुई, 5, अभी टाइम मुझे पर्टिकुलरली ठीक से याद नहीं है, 4:30 3 बजे, पता नहीं 3 या किसी टाइम पे वो डोर बाहर से लगा के चले गए। इवन सब लोग चले गए, और फिर तू घर नहीं जाएंगी बोल के ना बाहर से देख कर, मुझे देख कर पर्टिकुलरली कि तू यहीं रहेंगी बोल के ना बाहर से डोर लगा के चले गए। मैं अकेली बच्ची पूरे स्कूल में, और स्कूल में सब लोग ये बोला करते थे कि 5 बजे के बाद में जब अंधेरा हो जाता तो भूत आते हैं और वॉट एवर, यू नो कि उस वक्त मेरी हालत क्या होंगी। मैं बहुत रो रही थी, मैं बहुत रो रही थी, मैं बहुत रो रही थी लिटरली। वो बचपन वाला बच्चा कैसा रो रहा होगा आप सोच भी नहीं सकते, सोच सकते हो ऑफ कोर्स। मुझे वो अभी आंखों में पानी आ रहा है कि मैंने उस वक्त बहुत रोई थी, मैं बहुत रोई थी, बहुत रोई थी। और एक बच्चा जब वो स्कूल में अकेला बंद हो जाता है तो आप सोच सकते हो कि क्या हालत होंगी उस बच्चे की। तो मुझे वो याद आ रहा है, मैं आज तक के उस सीन को भूल नहीं पाई हूँ। बहुत रो रही थी, लिटरली बहुत ज़्यादा रो रही थी कि कुछ ही देर में अब बहुत ज़्यादा अंधेरा हो ही रहा था, जैसे कि 6 बज गए होंगे कि सूरज डूब गया है। 2 से 3 घंटे मैं उसमें बंद रही और मैं रो रही थी कि वहाँ से। और पहले से डर लग रहा था कि भूत नाम का, ये भी सीन मैंने सुना हुआ था बच्चों के मुंह से कि भूत नाम की कुछ चीज़ें होती है और वो अटैक करते हैं, ये सारी चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें याद आ रही थी कि कोई आ जाएगा, मुझे पकड़ लेगा, मैं वॉट एवर, जो भी उस मासूम से बच्चे के दिल में पता नहीं क्या होगा। उस सर को पता था कि मैं वहाँ पे हूँ, लेकिन बाहर से डोर लगा के चले गए थे। मैं वहाँ से उठकर हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी कि बाहर निकलूं। उसी जगह पे बैठी थी, उसी जगह से हिल भी नहीं रही थी मैं। उस वक्त ऐसा था कि घर में अपने पापा तो बाहर शहर में है ना, और सब लोगों को, जो जॉइंट फैमिली थी उन लोगों को कोई फिक्र नहीं थी मेरी, और मम्मी अपने कामों में व्यस्त थी। तो उनको पता तक के नहीं था कि मैं यहाँ पे रो रही हूँ। तो मेरी हालत बहुत ख़राब थी। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि वो सिचुएशन को मैंने कैसे हैंडल किया था। अब कुछ ही देर में जब सूरज डूब रहा था, अंधेरा हो रहा था, अंधेरा होते समय मैं बहुत डरी हुई थी। उसी जगह पे जहाँ पे उन्होंने मुझे छोड़ के गए थे सर ने, वहीं पे नीचे मैट डाल के बैठते थे हम सब लोग ना, वहीं पे बैठ के रो रही थी कंटिन्यूअसली। डरी हुई सी, सहमी हुई सी बच्ची, कुछ नहीं कर पा रही थी। लेकिन अचानक से माँ ने हमेशा मेरे साथ रही है, ये सबसे बड़ा सबूत है। कुछ बड़ी लड़कियां, अभी जिस एज में मैं हूँ, इस एज की कुछ लड़कियां अचानक से दरवाज़ा खोलती हैं एक चमत्कार के रूप में। वो 3 से 4 लड़कियां थी या 5 लड़कियां थी, मुझे याद नहीं है। बोली तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मैंने बोला कि सर ने मुझे यहाँ पे बंद किया है, यहाँ से जाने के लिए मना किया है। तो बोले कि तुम्हें जाना चाहिए घर, तुम घर जाओ। लिटरली आज मुझे लगता है वो जो लड़कियां थी ना, वो कोई और नहीं थी, माँ दुर्गा के ही इतने सारे रूप शायद आ गए थे। शायद 9 रूप थे, 5 रूप थे, मुझे याद नहीं कि कितनी लड़कियां थी, बट थे।
माँ दुर्गा ही आई थी। तो मैंने बोला नहीं जाने देंगे, सर ने बोला है कि तुम यहाँ से नहीं जाओगे, अगर मैं यहाँ से जाऊँगी तो वो सर मुझे नहीं छोड़ेंगे, बहुत मारेंगे मुझे। तो उन्होंने मुझे समझाया, प्यार से समझाया कि तुम्हें घर जाना है अभी बेटा, उनको याद भी नहीं रहेगा कि तुम यहाँ नहीं हो करके कल सुबह, ऐसे बोले। मैंने बोला याद भी नहीं रहेगा। उन्होंने फिर मुझे समझाया, उन्होंने मुझे घर जाने के लिए प्रोत्साहित किया, मुझे वहाँ से उठाया और फिर उस जगह से मुझे बाहर निकाला। वो लड़कियां बाहर से ताला लगा के चले गए थे सर, वो कहाँ से कैसे आई होंगी मुझे नहीं पता। इट्स वंडरफुल नो। वो लड़कियां कोई और नहीं थी, माँ दुर्गा थी, माँ दुर्गा के रूप थे। आज भी मुझे दिल से ये फील होता है, माँ दुर्गा ने उस वक्त भी मेरी रक्षा की थी और आज भी मेरी मदद करती है। ये सबसे बड़ा, मेरे सबसे पहला चमत्कार जो मुझे आज तक के याद है। उसके बाद तो मैंने ऐसे ऐसे बहुत सारे चमत्कार अपने लाइफ में देखे। तो ये चमत्कारी बातें आपकी भी लाइफ में कुछ ऐसी हुई होंगी तो मुझे बताना। घर जाने के बाद में मैं जब बताती हूँ मम्मी को ये सारी बातें, तो मम्मी बोलती है ऐसा कोई नहीं कर सकता। आज तक के मेरी इस बात पे कोई विश्वास नहीं करता कि ऐसा कुछ हुआ था मेरे साथ में, लेकिन ये मुझे पता है कि मेरे साथ में ये हुआ है। और आज तक के उस बालवाड़ी, उस नर्सरी की चीज़ें आज तक के मुझे इतनी ज़्यादा बैठ गई और इतनी ज़्यादा याद है। मतलब वो यूनिवर्स की ही ब्लेसिंग्स है कि मुझे इतनी सारी बातें याद है इस विषय के रिलेटेड। कुछ चीज़ें याद नहीं होंगी, छोटी छोटी चीज़ें जिसको मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन लिटरली मुझे याद है ना। और ये चीज़ें कैसे याद हो सकती हैं? बहुत सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं, इतने बचपन की चीज़ें, लेकिन ये दिल में, दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में इस तरह से बैठ गया ना कि माँ दुर्गा ने ही भेजा था उन लड़कियों को। ऐसा लगता था पहले, लेकिन नहीं, माँ दुर्गा खुद आई थी अपने इतने सारे रूप में, खुद आई थी मेरी मदद करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे आज मैं आप लोगों को इस चमत्कार के बारे में अगर बता पा रही हूँ तो माँ दुर्गा का आशीर्वाद है। हर पल ऐसे जितने भी कार्मिक लोग हमारे लाइफ में आए हैं, वो जो सर थे वो एक कार्मिक ही थे एक प्रकार से। फिर दूसरे दिन मैं स्कूल गई थी क्या? हाँ, मैं दूसरे दिन स्कूल गई थी और मुझे ज़बरदस्ती स्कूल तो भेजने ही वाले थे घर के लोग, तो भेजा था उन्होंने मुझे। और भेजने के बाद में सर को बिल्कुल भी याद नहीं था उन चीज़ों के बारे में। सीरियसली उन्होंने उस बारे में एक भी बार नहीं पूछा। और फिर मैं थोड़ा जाती थी, फिर मैं ज़्यादा दिन तक के तो वहाँ गई नहीं। उसके बाद की बातें मुझे याद नहीं है मैं कब तक के कितने दिन गई थी वहाँ पे, लेकिन मुझे ये चीज़ें बड़ी अच्छी से याद है कि मैं, ये वाली चीज़ मुझे बहुत अच्छे से याद है जो मेरे साथ में इंसिडेंट हुआ था। जो चीज़ हमारे दिल में, दिमाग में इतनी इस तरह बैठ जाती है ना, वो चीज़ें याद रहती है। और बाकी कुछ इंसिडेंट ही ज़्यादा याद रहते हैं, बाकी सारी छोटी छोटी चीज़ें मुझे याद नहीं है। उसके बाद में भी कुछ चीज़ें मेरे लाइफ में हुई हैं। एक घाव, समझो घाव के रूप में था वो मेरे दिल में, जिसको बता के मैं बहुत खुश हूँ आज। वैसे तो मैं हर बार मैं अपने फ्रेंड्स लोगों से ये बात कभी कभी शेयर करती हूँ। अपने भाइयों को मैं बड़ी होने के बाद में मैंने बताया उनको, तो बोलते हैं अरे ऐसे कैसे हुआ करके। तो उनको भी ये ज्ञात नहीं है कि हुआ है कि नहीं करके। वो तो छोटे थे, वो भी मेरे से छोटे ही थे वो बच्चे उस वक्त। तो अभी तो क्या ही पता है। तो फिर इस प्रकार से मेरे लाइफ का ये चमत्कारी रूप मैंने माँ दुर्गा का देखा कि मेरी रक्षा इस तरह से की माँ ने, और हर बार की है मेरी रक्षा। तो थैंक यू माँ दुर्गा, थैंक यू फॉर दैट डे ऑल्सो। और अभी तक के हर वक्त मुझे इस तरह से प्रोटेक्ट और मुझे इतना सारा मेरा ध्यान रखने के लिए थैंक यू माँ दुर्गा, भोले बाबा, थैंक यू, हर हर महादेव, ओम नमः